मसूरी होटल एसोसिएशन ने मसूरी के एक होटल के सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मसूरी नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीरा सकलानी व सदस्यों को शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने शहर की सुंदरता और व्यवस्थित विकास के लिए पालिका बोर्ड को सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने गोल्फ कार्ट संचालन और अन्य योजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता जताई। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि होटल व्यवसाय मसूरी की आर्थिक रीढ़ है और शहर के विकास के लिए कड़े फैसले लिए जाएंगे। साथ ही सभी संस्थाओं से सहयोग की अपील की। नगर पालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड के लिए एक सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया, उसके लिए मसूरी होटल एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार। और मसूरी होटल एसोसिएशन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं मसूरी के को लेकर के, मसूरी के विकास को लेकर के उन्होंने समस्याएं भी रखी, समाधान भी रखे। और मुझे लगता है कि मसूरी होटल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं और भी है मसूरी में, जिनके साथ मिलकर के हम नगर पालिका के साथ लेकर के मसूरी के लिए क्या बेहतर हो सकता है, मसूरी में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, मुझे लगता है एक बृहद प्लान हम बना सकते हैं यहाँ के लिए। और जिस तरीके का होटल एसोसिएशन का हमको आश्वासन मिला है कि वो हमको मदद करेंगे, मदद मीन्स कि वो हमको कोऑपरेट करेंगे काम को मसूरी शहर की समस्याओं के समाधान के लिए, तो मुझे लगता है कि मसूरी की जितनी और संस्थाएं हैं इसी तरीके से हम उनको भी साथ लेकर के मसूरी में काम करने। जी हाँ, मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा एक सम्मान समारोह के तहत ये प्रयास किया गया है कि जो नवनिर्वाचित सदस्यगण हैं उन सबसे परिचय हो सके और जो हमारी प्रथम नागरिक हैं मीरा सकलानी जी, उनसे परिचय हो पाए और उनको जो हम चाहते हैं होटल इंडस्ट्री के तहत नहीं, हमारे शहर की बेहतरी के लिए लार्जर इंटरेस्ट में जो हमारी शहर की बेहतरी है उसके लिए हमने कोई मांग पत्र नहीं रखा है। हमने उनसे निवेदन किया है, उनके संज्ञान में कुछ समस्याएं, जो परेशानियां, जो शहर की आवश्यकताएं हैं वो हमने आपको संज्ञान में डाली हैं ताकि उन पे ध्यान दे करके उनका समाधान किया जाए। जिस रूप से हमने चाहते हैं कि पर्यटक नगरी है, परंतु पर्यटकों की सुविधा के लिए हम बहुत कम कुछ कर पाते हैं, तो पर्यटक की समस्या का निदान करने के लिए हमने आपसे निवेदन किया है कि दोनों एंड्स पे एक ड्रॉप ऑफ जोन होना चाहिए जहाँ पर कि पर्यटक आकर के अपनी गाड़ी खड़ी करे, अर्थात टेम्पो ट्रैवलर या बस खड़ी करे और सवारी को आराम से वहाँ उतारे, लगेज ऑफलोड करे और फिर जाकर के पार्किंग किंकरेक पे गाड़ी को पार्क करे। मसूरी के प्रसिद्ध इतिहासकार गोपाल भारद्वाज और उनके दोस्त सिंगाड़ा सिंह ने 1975 में रोलर स्केट्स पर मसूरी से दिल्ली तक की 320 किलोमीटर की दूरी 5 दिनों में तय की थी। अब 75 वर्ष की उम्र में दोनों ने गढ़वाल टेरेस पर पुराने दिनों को याद करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्केट्स पर यात्रा के अनुभव साझा किए। इस मौके पर उन्होंने 3 दोस्तों को भी याद किया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। गोपाल भारद्वाज और सिंगाड़ा सिंह ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी 1975 की यात्रा ने राज्य का नाम रोशन किया, लेकिन अब उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। उन्होंने मसूरी में स्केटिंग रिंग बनाने और टाउन हॉल में स्केटिंग की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बच्चों का खेलों से दूर होना चिंता का विषय है क्योंकि उनकी सेहत और विकास के लिए जरूरी है। हमारा यही मैसेज हो सकता है और हम क्या कह सकते हैं, आज तो बहुत आसान हो गया हर चीज़। आजकल बहुत ही बढ़िया रोलर स्केट अवेलेबल हैं, बहुत ही बढ़िया व्हील अवेलेबल है जो पूरी इंडिया में अगर आप चल रहे हो तो भी व्हील घिसेगा नहीं, और स्केटर बहुत कंफर्टेबल स्केट्स बन गए हैं और रोड्स बहुत बढ़िया बन गई हैं। लेकिन उसके साथ साइड बैक में उसमें यह आया है कि रोड में आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी इंडोर और या आउटडोर जो छोटे मोटे स्केटिंग हॉल स्कूल में बने हुए हैं, अब वहाँ ये एक एक्टिविटी के रूप में हर स्कूल में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ये एक्टिविटी है, ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। आप कोई भी गेम खेलो, जो आप बैडमिंटन खेलोगे, टेबल टेनिस खेलोगे या इंडोर कितने गेम होते हैं, वो भी तो एक गेम है। और अब तो ये बहुत बढ़िया बात है कि पिछले जो ओलंपिक हुआ था उसमें ये ओलंपिक में इसको दोबारा इंक्लूड कर लिया गया। एक ये विधा है, रोलर स्केटिंग भी एक विधा है, तो अगर इसमें कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो अगर कोई जेवलिन थ्रो में जीता है तो वो बराबर ही है गोल्ड मेडल मिले। तो इसको एनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, और जो स्टेट की मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चों को ओवरऑल अगर आप विकास चाहते हैं मेंटली भी और शारीरिक रूप से,
तो कोई भी आउटडोर गेम है वो उनको उस पर जोर डालिए। अगर किसी का इंटरेस्ट स्केटिंग पे है तो उसको ज़रूर सिखाइए, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी सुविधाएं हैं हर चीज़ की। एक्सपीरियंस तो जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर भी आगे जाते थे हमें ये लगता था कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, और ये जो है इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है ये हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा वो नहीं लगा कि भाई हम नहीं कर सकते। रास्ते में डॉग्स भी जो है हमारे पीछे पड़े, क्योंकि उनको होता था गाय भैंसे भी जो है एकदम बिदक जाती थी इधर उधर। और जब हम देहरादून पहुँचे तो ये तिब्बती जो है वो भी पूरा तिब्बती जाके हमको मतलब वेलकम किया, और अपने में हमें बहुत अच्छा लगा। वर्तमान में हम कोई भी मैसेज दे दें वो इम्प्लीमेंट तो होएगा नहीं। पेपर आता है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं होता है। वही मैं अभी कह रहा था आपको कि भाई जैसे आपके ये सूरी में आपका जो उसमें हाँ टाउन हॉल के अंदर और कुछ नहीं तो कोई टाइम दे दें कि भाई शाम को 4 से 6 जो है या 5 से 6, क्योंकि स्कूल के बाद बच्चे आ सकते हैं, तो वहाँ रेगुलर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको कोचिंग दूंगा। और भी हमारे साथ जो बच्चे हैं वो वेल सेटल हैं, तो वो भी आके देख सकते हैं, कुछ तो बच्चों के लिए होए। उत्तराखंड के खड़ीमल क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम दिया में कामन नदी के किनारे बने गौशाला की अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सरकार ने इस गौशाला को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। ये गौशाला राजनीतिक दलों और ग्रामवासियों द्वारा कड़े विरोध के बावजूद बनाई गई थी। ग्रामवासियों का आरोप था कि नदी के किनारे होने के कारण कभी भी नदी का कटाव गौशाला की ओर हो सकता था, और एक क्षेत्र चयनित डूब क्षेत्र भी था जहां बरसात में पानी भर जाता है। 7 से 8 जुलाई की आपदा में कई गौवंश मारे गए और गौशाला पूरी तरह से नष्ट हो गई। ग्रामवासियों ने कहा कि सरकार और संबंधित अधिकारियों ने नदी किनारे पिंचिंग और मिट्टी भरने के बजाय ये गौशाला बनाई। अब सरकार ने इसे अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। गौशाला बन रही थी, ग्रामीणों के साथ मिलकर और इंडिविजुअल भी मैंने उसका बहुत विरोध किया। हमने कहा कि ये ज़मीन लो लैंड है, इसमें पानी भरता है और हर बरसात में यहाँ आपदा आती है, ये गौशाला सुरक्षित नहीं है। और सरकार ने ऐसे ही अधिकारियों के दम पर जबरन उसको जो है कि गौशाला को बनाया, और गौशाला में करोड़ों रुपये की जो है धनराशि, सरकारी धनराशि को लगाया, और बाढ़ आई, गौशाला भी बह गई और जानवर भी, कई जानवरों की भी मौत हो गई। तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी कौन है? वैसे ही आज फिर ग्रामीण इन्हें सूचना दे रहे हैं कि अगर आप 300 मीटर खोदेंगे, 10 फीट खोदेंगे तो गांव की जमीनें और धंस जाएंगी, गांव को और नुकसान होगा। लेकिन ये आज बना, हमने तो विधानसभा में भी सवाल उठाया, उससे पहले चुनाव प्रचार में भी कहा, उससे पहले जब एसडीएम को ज्ञापन भी दिया कि आप गौशाला बना रहे हैं, गलत जगह पे लो लैंड है, उन्होंने नहीं माना। तो मैंने तो विधानसभा में मांग करी कि लो लैंड को जिसने तय किया और गौशाला में जो पैसा लगा उससे उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने विधानसभा के सत्र में भी उठाई। गौशाला का जगह चिन्हित हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया, और उस समय हमारे तहसीलदार जी थे यूसुफ अली जी, उनको हम मौके पे, इस समय बाढ़ आई थी तो यहाँ से कम जहाँ पानी चल रहा था वहाँ से कम 200 मीटर पे गौशाला बनना था आगे को, उनको हम मौके पे ले जाके भी दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मजबूर हूँ, प्रेशर सरकार का है, मैं मजबूर हूँ, ये जगह चिन्हित कर ली गई है। ग्रामीणों के द्वारा बहुत विरोध किया गया, विधायक जी के द्वारा किया गया, हमारे ग्रामीणों के द्वारा बहुत सारे न्यूज आपके मीडिया के लोग भी आए, यहाँ पे कई तरीके से विरोध किया गया, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती बनाया गया। उस समय भी क्या लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम 400 मीटर आगे पीछे का हम पिचिंग करा के देंगे, लेकिन आज तक वो 400 मीटर क्या, वो 10 मीटर भी पिचिंग नहीं हो पाई। और आप गौशाला देख सकते हैं कि एक बार में गौशाला पूरा बह चुका है। जागेश्वर धाम मास्टर प्लान के कार्यों के लिए कंसल्टेंट एजेंसी INI स्टूडियो द्वारा कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जागेश्वर धाम उत्तराखंड के प्रमुख धामों में से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मास्टर प्लान के तहत सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ किए जाएं। इसके अलावा जिला पर्यटन विकास समिति DTDC की बैठक में पर्यटन गतिविधियों के प्रचार और विकास पर चर्चा की गई। विभिन्न पर्यटन परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव जैसे भतरौज खान आवास गृह, चितई पार्किंग, आरतोला जागेश्वर और मल्ला महल स्थित ओपन थिएटर पर भी विचार विमर्श हुआ। पर्यटन विकास को गति देने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।